आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें पुण्य पाप अधिकार के अंतिम चरण में अपने पहुंचे हैं। 159 गाथा तक का स्वाध्याय हो चुका है। आज 160, 161 और 162 और 163 चार गाथा चलेगी। समय होगा तो आगे का कलश भी ले लेंगे। तो देखो, अभी तक जो विषय चले 159 गाथा तक, उसमें एक बात आई कि शुभ और अशुभ जो भाव है, यानी शुभ राग और अशुभ जो राग है, दोनों प्रकार के राग है, वो बंध के कारण है। इतनी बात आई थी। अभी यहाँ कह रहे हो बंध के कारण है, इतना ही नहीं है, वो भाव, वो परिणाम स्वयं बंध रूपी है। तो इसका, इस भाव को बताने वाली 160 नंबर की गाथा है, वो इस प्रकार से है। वो गाथा प्राकृत में लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कर्मरज आच्छन्न हो, संसार को संप्राप्त कर सबको न जाने सर्वतः। देखो, गाथा इसका इस प्रकार से है। यहाँ तो ऐसा कहा कि यद्यपि यह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, तथापि ऐसा होने पर भी अब वो अपने ही कर्म मल से लिप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ, सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता। देखो, अगर आत्मा है, उसको स्वभाव से देखो तो सबको जानने देखने का उसका स्वभाव है। एक दूसरी बाजू भी आत्मा की, जो पर्याय तरफ की बाजू है, पर्याय में देखो तो ये शुभाशुभ भाव से लिप्त है। तो इसके लिए वो संसार में रखड़ता है, और वो, उसकी शक्ति तो सर्व प्रकार से सबको जानने देखने की है, लेकिन वो सर्व प्रकार से सबको जानता देखता नहीं है। जितना कर्म का क्षय होता है उतना ही जानता देखता है। बाकी स्वभाव तो सबको जानने देखने का है। लेकिन पर्याय में ऐसा कुछ अपने परिणामों, शुभाशुभ भाव जो है, अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है, उसका ऐसा वो है कि वो सबको जान देख नहीं सकता है। इतना ही खाली गाथा में कहा है। मूल तो ये बताना है कि जो शुभाशुभ भाव है, अपने कर्म है, भाव कर्म है, उससे आत्मा लिप्त है। इसके लिए वो भाव ही बंध स्वरूप है, मतलब अपने स्वभाव को घातता है, स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। ये बात बतानी है इसमें असली। इसके लिए उसको विशेष रूप से देखे तो ये कहा इसमें कि स्वभाव तो सर्व प्रकार से सबको जानने देखने का है, लेकिन अपने ही विकारी भाव, अशुभ भाव और शुभ भाव, उससे वो लिप्त हो है अनादि से। इसके लिए वर्तमान देखो उसका तो कैसा है कि वो सबको जानने देखने में असमर्थ है। तो देखो, इस गाथा में आश्चर्य की बात क्या हुई कि सबको जानने देखने में असमर्थ होने के साथ साथ, वो सबको जानने देखने वाला अपना आत्मा है, उसको भी नहीं जान सकता है, अपने आत्मा से ही अनजान रहता है। ऐसे स्वभाव तो सबको जानना देखना है, लेकिन सबको जानने देखने वाला जो अपना खुद आत्मा है, उसको ही नहीं देख पाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसके लिए एक भक्ति में एक लाइन भी आती है भजन में कि बड़ा अचंबा होता है कि वो अपने से अनजान है, अपना स्वभाव को ही नहीं पहचान पा रहा है, अपने स्वरूप को ही नहीं पहचान पा रहा है, जो सबको जानने देखने वाला है। तो इस प्रकार से इस गाथा में बात बताई है। देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 बाद टीका लिखी। उसका उसका नाम है टीका का आत्मख्याति टीका। उसमें उन्होंने आत्मा का स्वभाव कैसा है, पहले वो बात बताई। दो बात है, एक तो आत्मा का स्वभाव कैसा है कि सर्व को सर्व प्रकार से जानना देखना, सर्व को यानी स्व को, और स्व के अलावा जितने भी लोक में पदार्थ है, सबको जानना देखना उसका स्वभाव है।
और दूसरी पहलू ये है इस गाथा की कि ऐसा स्वभाव होने पर भी पर्याय में जो विकार है, विभाव है, शुभाशुभ राग है, उससे लिप्त है, इसके व्याप्त है, इसके लिए वो सबको जहान देख नहीं सकता, ये कहना है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने पहले स्वभाव की बात की। उन्होंने कहा कि स्वयं ज्ञान होने के कारण, मतलब आत्मा बोलो कि ज्ञान बोलो एक ही बात है, और ज्ञान मतलब सबको जानना, देखना, दिखने वाला पदार्थ। तो स्वयं ज्ञान होने के कारण विश्व के सर्व पदार्थों को सामान्य और विशेष रूप से जानने का स्वभाव वाला आत्मा है, एक बात। और ये ऐसा ज्ञान या आत्मा अनादि का है, उसको किसी ने बनाया है ऐसा नहीं है। ऐसी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा अनादि का है। अब एक बात तो ये हुई। अब आगे क्या कहते हैं कि ऐसा तो स्वभाव है अनादि का, फिर भी यह आत्मा पर्याय में देखो, एक पर्याय में देखो तो अनादि काल से अपने विपरीत पुरुषार्थ रूप अपराध से कर्ममल से लिप्त हुआ है, कर्ममल से व्याप्त है। तो ऐसी उसकी बंद अवस्था है, राग है और राग से बंधा हुआ है। तो ऐसी बंद अवस्था में अपने को भी नहीं देखता है, अपने को यानी सर्व प्रकार से सर्व पर पदार्थों को जानने वाला जो स्वयं है, अपना, अपने खुद है, उसको तो जानता नहीं है, और अज्ञान भाव से वर्त रहा है। इससे निश्चित क्या हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, क्योंकि स्वभाव जानना देखने वाला है, फिर भी जान देख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि स्वभाव के ऊपर कुछ बंध का आवरण है, रागादि भावों का आवरण है। तो उसके कारण से वो जो रागादि भाव है, जो बंध स्वरूप है, उसका निषेध किया है, ऐसा अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, ये आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा जा रहा है कब से, कि ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है। ज्ञान है मतलब जानने देखने वाला है। तो कोई भ्रम में नहीं रह जावे कि कुछ अलग भ्रम नहीं हो जाए उसको, कि जानने देखने वाला है, क्यों जान नहीं रहा है। तो इसके लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने एक बार एक सावधान करते हुए एक बात कही है। उन्होंने कहा यहाँ ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा द्रव्य, जो स्वभाव से सबको जानने देखने वाला है, परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है। तो देखो यहाँ जो जड़ कर्म है वो तो निमित्त रूप है, असली कर्म अपना कार्य है, विकार रूप कार्य है, शुभाशुभ राग रूप कार्य है, विभाव रूप कार्य है, वही कर्म है अपना, उससे आच्छादित है। इसीलिए यह आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता है, वही अज्ञान दशा में अनादि से वर्त रहा है। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा होने पर भी कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बंध रूप अवस्था में वर्तता है। तो इससे यह निश्चित हुआ, यह निर्णय हुआ कि जो कर्म है, शुभाशुभ भाव रूप कर्म है, वही बंध स्वरूप है। अतः ऐसे कर्मों का, अशुभ के साथ में शुभ कर्म का भी निषेध किया गया है। तो देखो, ये जो चर्चा चली अपने तीन ज्ञानियों को लिया, कुनकुन आचार्य देव ने समझाया गाथा में, अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में समझाया, उसके बाद में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपनी बात रखी। तो इतना तो निश्चित हो गया और हो जाना चाहिए कि जितने भी शुभ और अशुभ भाव है, शुभ और अशुभ जो राग है, वो सब बंध स्वरूप है और बंध के ही कारण है। मतलब जहां राग हुआ वहां बंध हुआ, और जहां बंध हुआ वहां अपने जानने देखने की शक्ति कम हुई। बस ऐसा समझना चाहिए। मतलब ये दोनों भाव, खाली अशुभ राग नहीं, शुभ राग भी, जैसे अशुभ राग आत्मा की दुर्दशा का प्रतीक है,
ऐसे शुभ राग होता है जो व्रत तप भक्ति आदि के जो शुभ राग होते हैं, वो भी कर्म है, वो भी विभाव रूप कर्म है, वो भी अपने स्वभाव को आच्छादित करता है। तो वो भी शुभ राग भी शुभ कर्म भी आत्मा की दुर्दशा का ही प्रतीक है। तो जब मोक्ष के मार्ग की बात आती है, तो जैसे अशुभ का स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको उपादेय नहीं किया जाता है, ऐसे शुभ राग को भी उपादेय नहीं माना जाता है। जब मोक्ष मार्ग की बात आती है, तो अपना आत्मा मोक्ष स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, मोक्ष पूर्ण वितराग स्वरूप है। तो मोक्ष मार्ग भी वितराग स्वरूप ही होता है, उसमें कोई भी राग को उपादित नहीं माना जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, वो मोक्ष मार्ग में उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे अशुभ राग है, ऐसे शुभ राग भी है ही है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान तो हो जाना चाहिए। फिर भले शुभ राग चले, उसके भगवान के प्रति प्रीति प्रेम पूजा भक्ति आरती अर्चना, वो शुभ राग चलता है, वो बात अलग है। लेकिन श्रद्धा ज्ञान में तो वो भाव है ही है, वो राग से कभी वितराग भाव नहीं होता। ऐसा ज्ञान श्रद्धा निर्णय होना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। देखो, अभी एक चौथे ज्ञानी पुरुष कांजी स्वामी की बात करें, तो उन्होंने भी इस बात को इस तरह से समझाया है कि उन्होंने कहा, मूल गाथा है, प्राकृत गाथा है, उसमें एक शब्द पड़ा है सव्व नाणदर्शी। सव्व नाणदर्शी ऐसा पाठ है। उसमें टीकाकार आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य ने यह रहस्य निकाला इस शब्द में से कि विश्व को बोलो या जगत के सर्व पदार्थों को बोलो, उसको जानने देखने वाला ये द्रव्य है, आत्मा है, वो स्वयं खुद है। ये मैं ही हूँ, जानने देखने वाला आत्मा मैं ही हूँ। सर्व को, पूरे विश्व को जानने देखने का स्वभाव वाला आत्मा मैं स्वयं हूँ, और स्वयं को जानना चाहिए। इसके बदले ये जीव अनादि से क्या कर रहे हैं कि पर के राग को जानता है। मतलब वो जो सबको जानने देखने वाला स्वयं अपनी आत्मा है, अपना स्वभाव है, तो उसको ही जानना चाहिए। लेकिन ये जीव क्या गलती कर रहा है कि जानने देखने वाले को नहीं जानता, और ये जानना देखना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, वो स्व को जानता हुआ पर को भी जानता है, तो पर को देखने जाता है तो राग होता है, तो राग रूपी परिणमन करता है, राग का ही अनुभव करता है, और उसी राग में वो डूब जाता है। तो यही इस जीव का अपराध है, यही इस जीव का अज्ञान है। क्योंकि जब राग आश्रव है, तो वही राग बंध भी है। क्योंकि बंध, देखो, बंध का लक्षण राग है, तो राग को आश्रव बोला, और जहां राग है उसी समय बंध है। तो राग उत्पन्न हुआ तो आया, वो आश्रव है, और एक समय के लिए उसका बंध भी है। तो ऐसा जो राग है वही आश्रव और बंध है। लेकिन ये जीव पर का लग करके अपने को नहीं जानता है, और पर का लग करके जो राग होता है वो राग में ही रुक जाता है। इसके लिए उसको आश्रव होता है, और साथ में उसको बंधन भी होता है संसार का। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि तू राग में अटका है, वही तेरा अपराध है। बस, और राग में अटकना बोलो या स्वभाव को नहीं देखे, स्वभाव को नहीं जाने, दोनों एक ही बात है। अगर पर स्वभाव है अपना, उसको देख लेवे तो वितराग भाव है। लेकिन स्व को नहीं देखता है, नहीं जानता है, उसको भूल के पर को जानने देखने जाता है, तो राग आता है, और राग में अटक जाता है। तो ये राग आश्रव है, और जब अटक गया उसमें तो वो बंद हो गया। तो वो आश्रव बंद रूप परिणमन होके अनादि से संसार में भ्रमण कर रहा है। तो देखो आगे कहते हैं कांजी स्वामी कि पहले क्या आया है, एक में ये बात आगे आई थी। अब कहते हैं कि राग घातक है, ऐसा नहीं, राग स्वयं ही बंद स्वरूप है। इस कारण
ये राग का निषेध किया जाता है। भले चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, लेकिन राग बंध स्वरूप होने से राग का निषेध किया जाता है। आगे कहा, यहाँ बंध की बात, बंध की तरफ से बात की। आगे कहा कि मोक्ष मार्ग का घातक है, यहाँ कहते हैं कि बंध स्वरूप है। तो इस प्रकार से राग का निषेध करना ही उचित है, ये यहाँ पे समझाना है। तो देखो, सबको जानने देखने वाला आत्मा का स्वभाव है, वो तो सदा अबद्ध स्वरूप ही है। स्वभाव में तो कभी बंधन होता ही नहीं है। एक समय की पर्याय है, उसमें बंधन होता है। वो प्रवाह रूप से एक एक समय में बंद होके अनादि से बंधन चल रहा है। लेकिन उसी समय अपने स्वभाव को देखे, द्रव्य को देखे, तो द्रव्य तो अबंध स्वरूप ही है। ऐसा अबंध स्वरूप भगवान आत्मा है, फिर भी वो राग में अटका हुआ है। तो राग में अटका है, उसकी पर्याय राग में जाती है, राग में अटकती है। तो वो स्वयं को, अपने स्वभाव को नहीं जान सकती है, और बंद इसको हो जाता है। तो ऐसा इस गाथा में कहना है। तो देखो, ये सब बात चल रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि जो जिसको ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो बाह्य व्रत आदि का राग होता है, विकल्प होता है, उसमें रुक जाता है। उसको धर्म मान लेता है, और धर्म का कारण मान लेता है, मोक्ष का कारण मान लेता है। तो उसको अपने स्वभाव का कभी भी अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से दो लाइन में ये पूरी 160 नंबर की गाथा, टीका का भावार्थ का निष्कर्ष बोले कांजी स्वामी ने जो कहा, दो तीन लाइन में बोले। तो इतना ही इसमें कहना है कि शुभ और अशुभ भाव जो होता है, उसमें जो आत्मा उलझा हुआ है, तो वो आत्मा स्वभाव से देखे तो सबको जानने देखने सब वाला स्वभाव है उसका, फिर भी ऐसे स्वभाव को नहीं जानता है। इस वजह से वो कर्म से लिप्त होता है और संसार सागर में परिभ्रमण करता है। इतना निष्कर्ष रूप में दो लाइन में कहा गया है। फिर से बात करें कि अपना हर एक जीव का स्वभाव तो सबको जानने देखने वाला है, लेकिन अपने को नहीं जानता है, और राग में उलझा हुआ है। और राग कब होता है? जब अपने को नहीं जानने और पर को जानने जाता है, तो नियम से राग होता है। सामने अशुभ निमित्त होता है तो अशुभ राग होता है, शुभ निमित्त होता है देव शास्त्र गुरु का तो शुभ राग होता है। तो राग में ही उलझता है, और राग में उलझता है तो उसको राग है तो बंधन भी होता है। तो ऐसे बंधन में लिप्त होता हुआ वो संसार सागर में परिभ्रमण करता है। ये 160 नंबर की गाथा है, उसका निष्कर्ष इतना निकला। मतलब ये राग है, शुभ अशुभ राग है, वो बंध का कारण है इतना नहीं, स्वयं बंध स्वरूप ही है। बस इतना इसमें से सिद्ध किया। अभी देखो आगे 161, 62 और 63 तीन गाथा है, जो अंतिम गाथा है इस पुण्य पाप अधिकार की। तो देखो, यहाँ पे जिस कर्म को बंध का कारण कहा, शुभाशुभ राग को, उसका निषेध करने की बात इन तीन गाथा में लिखी है। तो देखो, किसका निषेध करना है? तो यहाँ दो बात आएगी। एक तो मोह का कारण क्या है, और मोह के कारण जो होता है उसका प्रतिबंधक कारण कौन है। समझना दो बात, गाथा में क्या चलने वाला है। तीन गाथा में बात तो एक ही कहनी है। क्या कहना है, फिर से मैं बोलता हूं कि मोह का कारण मोक्ष मार्ग है। उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो देखो, ये सम्यक दर्शन वाली जो बात है वो 161 गाथा में है। सम्यक ज्ञान है उसकी बात 162 में है। सम्यक चारित्र की बात 163 में है। तो गाथा तीन है, लेकिन बात एक ही बतानी है कि मोह का कारण मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसका प्रतिबंधक कारण, मतलब मोह का प्रतिबंधक कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, या कसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और कसा है, उसका यहाँ निषेध किया है।
यहाँ कहते हैं कि मोक्ष का कारण क्या है, तो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बराबर। तो उसका प्रतिबंधक कारण कौन है, उसको रोकने वाला, अवरोध करने वाला कौन है, तो क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो उसका यहाँ पे निषेध करते हैं। जो मोक्ष के कारण का प्रतिबंधक कारण है उसका निषेध करते हैं, ऐसा ये तीन गाथा में कहना है। तो तीन गाथा क्यों लिखी, एक ही गाथा में तीन बात लिख सकते थे, लेकिन एक गाथा में मतलब 101 गाथा में मोक्ष का कारण खाली सम्यक्त्व लिया, सम्यक दर्शन लिया, और उसका प्रतिबंधक कारण मिथ्यात्व लिया, और वो मिथ्यात्व का निषेध किया। जब मिथ्यात्व का निषेध हो गया तो सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष मार्ग हुआ। 162 गाथा में मोक्ष का कारण ज्ञान सिद्ध कर दिया, तो सम्यक ज्ञान लिया, उसका प्रतिबंधक कारण मिथ्या ज्ञान लिया, और वो मिथ्या ज्ञान का निषेध किया। जब उसका निषेध हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान होता है जो मोक्ष मार्ग है। और 163 नंबरी गाथा में मोक्ष का कारण सम्यक चारित्र को कहा, उसका प्रतिबंधक कारण कषाय को कहा, और कषाय का निषेध किया। जब कषाय का निषेध होता है तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है, वो सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार से तीन गाथा लिखी है, बहुत शॉर्ट में एकदम मैंने समझा दी। अभी देखो उसको गाथा के माध्यम से जाएंगे कि पहले 161 नंबर की गाथा आएगी, उसमें दो बात आएगी कि मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन और उसका प्रतिबंधक कारण मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक कारण मिथ्या दर्शन, बराबर। वो मिथ्या दृष्टि को होता है, बाद में टीका में कह के उसका निषेध करना है, बराबर है। तो देखो 61 गाथा में, 161 गाथा में कहा सम्यक्त्व प्रतिबंधक कर्म, कर्म यानी कार्य मिथ्यात्व जिनवर ने कहा है, उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है सदा, इतनी बात कही। उसका निषेध करने की बात टीका में आएगी, मिथ्यात्व का निषेध करने की बात टीका में आएगी। 162 गाथा में कहा शद ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, जो मोक्ष का कारण है सम्यक ज्ञान, उसका प्रतिबंधक कर्म अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, ऐसा जिनवर ने कहा। और ऐसे अज्ञान के उदय से जीव अज्ञानी बना है, यह जानना, 162 गाथा में कहा। और 163 गाथा में कहा भोग का कारण जो चारित्र है, सम्यक चारित्र है, उसका प्रतिबंधक कर्म जो है वो कषाय है, ऐसा जिनवर ने कहा। और कषाय के उदय में जीव चारित्रहीन होता है, यह जानना। तो मोक्ष के तीन कारण बताए और उसके तीन प्रतिबंधक कारक क्या है ये खाली गाथा में बताए। तो देखो गाथार्थ को देखते हैं। 161 नंबर की गाथार्थ में कहा सम्यक तो यानी सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। और ये मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। 161 गाथा है। 162 गाथा का गाथार्थ क्या है, उसमें क्या कहा कि ज्ञान जो सम्यक ज्ञान होता है, जो मोक्ष का कारण होता है सम्यक ज्ञान, उसका प्रतिबंधक अज्ञान है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। और ऐसे अज्ञान के उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। 162 गाथा की बात आई। 163 गाथा में मोक्ष का कारण बताते हुए कहा कि जो चारित्र है, सम्यक चारित्र है, वो मोक्ष का कारण है, और उसका प्रतिबंधक क्या है, तो क्या कषाय है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अचारित्रवान होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और कषाय, ये तीनों को आगे कहेंगे टीका में त्याग करना चाहिए। और उसका जब त्याग होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जो मोक्ष का कारण है, ऐसा फिनिश करेंगे उसको। तो इस प्रकार से यह बात चल रही है। तो देखो उसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी टीका लिखी। उन्होंने टीका में ये तीनों गाथा का सरल भाव, सीधा भाव इस प्रकार से व्यक्त किया अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि देखो मोक्ष के कारणभूत जो सम्यक दर्शन है, सम्यक तो स्वभाव है जीव का, उसका प्रतिबंधक मिथ्यात्व है,
वह स्वयं कर्म ही है। मतलब मिथ्यात्व को भी कर्म कहा, और उसके उदय से ही ज्ञान के मिथ्या दृष्टि बना होता है, यानी आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, मोह के कारणभूत जो ज्ञान स्वभाव है, अपना ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, उसका प्रतिबंधक अज्ञान है। वह अज्ञान स्वयं कर्म ही है, और उसके उदय से, अज्ञान से उदय से आत्मा में अज्ञानपना होता है। कारणभूत जो चारित्र स्वभाव है, उसका प्रतिबंधक कषाय है। वह कषाय स्वयं कर्म है। आज के का उदय कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आत्मा के अचारित्रपना, ओम नमो हरिहंताणम्। मिथ्या दर्शन Can you mute him, please? You are host. और कषाय, इस तीनों का एक नाम कर्म दिया। और ये कर्म को ऐसा कहा कि ये मुख का तिरोभाव, इसको ढकने वाला है। इसके लिए इस कर्म का निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये बात को पूरी की, उसको इसका निषेध किया गया है वो बात बताई। इस प्रकार का भाव जो तात्पर्य वृत्ति टीका है जयशन आचार्य देव की, उन्होंने भी यही भाव जो अमृत चंद्र आचार्य ने कहा, वही बात उन्होंने कही उनकी टीका में, तात्पर्य वृत्ति टीका में। तो देखो, एक कुनकुन आचार्य की 3 गाथा आई, 3 गाथा के ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका और जयसेन आचार्य देव की टीका आई। मतलब गाथा और टीकाओं में से निष्कर्ष क्या निकला, उसको भी 2 लाइन में शॉर्ट में बोले 3 गाथा को, तो ऐसा कहेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोह के कारण रूप भाव है। मतलब वो तीनों मोह के कारण है, और उसके प्रतिबंधक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, जो स्वयं ही कर्म रूप है। वो तीनों एक कर्म रूप ही है, तीनों एक कर्म रूप ही है। और यही कारण है कि कर्म रूप समस्त शुभाशुभ भावों का मुक्ति के मार्ग में निषेध किया गया है। मतलब बात जो आगे से चलती आई है कि शुभ और अशुभ कर्म दोनों मोक्ष मार्ग के घातक है, दोनों बंध स्वरूप है, तो उसका निषेध किया गया है। ये बात ये 161, 162 और 163 गाथा में यहाँ लाके अपने को रख दिया। तो इस प्रकार से मोह के 3 कारण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसके प्रतिबंधक कारण है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उसका यहाँ पे निषेध किया है। तो इसी बात को कांजी स्वामी ने भी उसका स्पष्टीकरण किया है। वो इस प्रकार से किया है 3 गाथा का स्पष्टीकरण। देखो, उन्होंने कहा कि अगर आत्मा को स्वभाव से देखे तो स्वभाव में तो ऐसा कोई गुण नहीं है, मिथ्यात्व नाम का कोई गुण है ही नहीं। तो मिथ्यात्व क्या है कि जब उसको शुभ और अशुभ राग आता है, तो वो राग को जो अपना मानता है उसको मिथ्यात्व होता है। तो मिथ्या ज्ञान कैसे होता है? तो ऐसा मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान को अज्ञान कहते हैं या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो मिथ्या चारित्र किसको कहेंगे? तो ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो आचरण होता है, उसको अचारित्र कहते, अथवा उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं, या तो वो कषाय रूप परिणमन उसको कहते हैं। तो देखो, अभी कांजी स्वामी ने तीनों को अलग अलग बताया कि पहले सम्यक्त्व जो मोह का कारण है, तो सम्यक्त्व रूप स्वभाव मोह का कारण है, उसकी बात कांजी स्वामी ने समझाई कि देखो, पहले तो सम्यक तो क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? तो अपनी आत्मा जो है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, अपनी आत्मा, उसका जब अनुभव होता है, तो ऐसे आत्मा की जो प्रतीति होती है कि मेरे ऐसा ही हूं, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और ऐसा सम्यक दर्शन मोह का कारण रूप स्वभाव है जीव का। मतलब ये जो सम्यक दर्शन रूप परिणमन हुआ, पर्याय में हुआ, उसको कहा कि वो मोह का कारण है। तो देखो, यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ जो सम्यक दर्शन की सम्यक तो मोह का कारण स्वभाव है,
अभी कहते हैं उसको रोकने वाला मिथ्या दर्शन है। और ये मिथ्यात्व जो शब्द कहा, उसको रोकने वाला मिथ्यात्व है। तो देखो, एक आगे गाथा आ गई थी कर्ता कर्म अधिकार में, एक जीव मिथ्यात्व है और एक अजीव मिथ्यात्व में है। जो मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है दर्शन मोह का, वो अजीव मिथ्यात्व है। और एक उसको वश होकर जीव मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, वो भाव मिथ्यात्व होता है। तो यहाँ जो मोह का कारण सम्यक दर्शन, उसका प्रतिबंध कारण मिथ्या दर्शन कहा, मिथ्यात्व कहा, वो जीव के भाव मिथ्यात्व को कहा है। वो कर्म वाले मिथ्यात्व की बात नहीं है, वो तो निमित्त है, उसकी बात यहाँ पे नहीं चलती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव के जो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व का भाव है, वही सम्यक दर्शन को रोकने वाला भाव है। वो सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक कारण है। ये जड़ कर्म वो सम्यक दर्शन को रोकता नहीं है। तो क्योंकि वो परद्रव्य है, तो परद्रव्य स्वद्रव्य में कुछ कर सकता नहीं है। तो यहाँ जो मिथ्यात्व का उदय में जीव मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, वो अपना मिथ्यात्व जो भाव होता है, प्रकट होता है, उसको ही मिथ्यात्व का उदय कहा। और वो उस रूप परिणमन करता है। तो देखो, यहाँ कहता है कि ये मिथ्यात्व भाव कैसे प्रकट होता है जीव की पर्याय में। कि देखो, जब शुभ राग आता है, उसको पुण्य का परिणाम आता है, उसको वो धर्म मान लेता है, उसको वितराग भाव मान लेता है। या तो कोई ऐसे मान लेता है कि पर द्रव्य से निमित्त से मेरा नुकसान होता है, मेरा फायदा होता है, हानि लाभ होता है। मैं दूसरों का भला बुरा कर सकता हूँ, दूसरा मेरा भला बुरा कर सकता है। ऐसी मान्यता है, वो विपरीत मान्यता है। इसके लिए ऐसी मान्यता सम्यक्त्व के सम्यक दर्शन के विरुद्ध है। इसके लिए ये मान्यता को मिथ्या दर्शन कहा है। तो ये जो मिथ्या दर्शन है, वो जो सम्यक्त्व स्वभाव भाव है, उससे विरुद्ध भाव है। इसके लिए उसको कहा कि मोक्ष का कारण जो सम्यक दर्शन है, उसका प्रतिबंधक कारण है। इसके लिए मिथ्यात्व का निषेध किया गया है। अभी मिथ्या ज्ञान की बात करते हैं। तो पहले सम्यक ज्ञान क्या है मोक्ष का कारण, उसको कांजी स्वामी बताते हैं कि देखो क्या कहते हैं कि यहाँ पे ज्ञान शब्द से आत्मा बताया। तो आत्मा को ज्ञान कहा, मतलब आत्मा का स्वभाव तो जानने देखने वाला है। और जानने देखने वाला आत्मा है, और जानने देखने रूप जब परिणमन करता है स्वरूप में आके, तो उसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। और उसी समय उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, वह अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद स्वरूप अपनी आत्मा के अवलंबन में जाता है ज्ञान। तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और ऐसा सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। तो यहाँ कहते हैं शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान के जो विकल्प है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो परलक्षी ज्ञान हो गया, शास्त्र पर है। और परलक्षी ज्ञान सम्यक ज्ञान कभी नहीं हो सकता। स्वलक्षी ज्ञान होता है, वही सम्यक ज्ञान होता है। जो परलक्षी ज्ञान होता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। एक लाइन बहुत प्रचलित है कि आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अपने आत्मा के अलावा अपना ज्ञान जो पर में लगता है, तो उस ज्ञान विकल्प रूप होने से, राग रूप होने से, उसको अज्ञानी कहा जाता है। उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता है। दूसरी रीति से कहे तो ये जो वकीलात का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, लौकिक जितना भी ज्ञान है, वह सब परलक्ष्य ज्ञान होने के कारण वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या है? तो स्व लक्ष्य, अपने स्वभाव के लक्ष्य, जो अपनी आत्मा को जानता है, अनुभवता है, वही ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है। और वही मोक्ष का कारण रूप कहते हैं उसको। और उसको यहाँ आगे क्या बात करते हैं, उसको रोकने वाला, उससे विरोधी जो होता है, अज्ञान होता है। वो जो विरोधी होता है, सब अज्ञान होता है। तो देखो क्या कहते हैं, अपना ज्ञान जब परद्रव्य में अटकता है, परद्रव्य में अटकता है तो राग होता है, तो राग में अटकता है, तो वो सब अज्ञान हो जाता है। और ऐसा अज्ञान सम्यक ज्ञान का विरोधी है। तो ये अज्ञान मोह का जो कारण
सम्यक ज्ञान है उसका प्रतिबंधक कारण है, तो इसके लिए ऐसे अज्ञान का यहाँ पे निषेध किया गया है। मतलब शॉर्ट में बोले तो अपना ज्ञान जितना पर में जाता है, पर तरफ झुकता है, वो सब अज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। लेकिन अपना ज्ञान समय समय प्रकट होता है, वो पर से हटके स्वलक्ष्य में जाता है और स्व का अनुभव कर लेता है, स्व संवेदन कर लेता है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और उसको ऐसे ज्ञान को ही मोक्ष का कारण यहाँ पे कहा है। बाकी पर लक्ष्य ज्ञान को अज्ञान कह के, वो सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधक कह के उसका निषेध किया गया है। अभी सम्यक दर्शन की बात हुई, सम्यक ज्ञान की बात हुई। अभी चारित्र की बात करते हैं जो मोक्ष का कारण है। ये तीसरा बोल लेते हैं कांजी स्वामी। उन्होंने कहा चारित्र क्या है, सम्यक चारित्र क्या है जो मोक्ष का कारण बनता है। तो देखो, अपनी आत्मा का श्रद्धान हुआ, अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। अभी ऐसे अपनी आत्मा के श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा में ही रमना है, उसी में लीन होना है, उसको यहाँ पे चारित्र कहते हैं। तो देखो, ऐसे अपने स्वरूप में स्वभाव में रमणता रूप जो भाव होता है, वो चारित्र भाव है। उस वही अतीन्द्रिय आनंद का भोगवटा होता है। आत्मा का आनंद का भोग तभी मिलता है, और उसको ही जब ऐसा भोग होता है, तभी उसको सच्चा चारित्र सम्यक चारित्र कहने में आता है। कि जिसमें चारित्र, जिस चारित्र के परिणाम में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसका भोगना होता है, वही असली में सच्चा चारित्र है। तो ये अभी यहाँ क्या कहना है कि ये तो ऐसा चारित्र तो मोक्ष का कारण हो गया। अब क्या कहते हैं दूसरी बात, कि जो शुभ और अशुभ राग होता है, शुभ और अशुभ जो भाव है, राग रूप है, वे परिणाम चारित्र के विरोधी परिणाम है। चारित्र जो असली चारित्र है उसके प्रतिबंधक भाव है। तो देखो, उसको आश्रव कहते हैं, उसका दूसरा नाम कसाय है। तो क्या कहते हैं यहाँ कि मोह का कारण जो असली चारित्र है, उसको रोकने वाला है। एक कसाय भाव है, शुभ अशुभ राग है, वो असली चारित्र को रोकने वाला भाव है। उसको कसाई कहो, शुभ राग कहो, व्यवहार कहो, सब चारित्र के विरोधी भाव है, सब एक ही बात है। उसको अलग से थोड़े खोले तो देखो, असली मोक्ष का कारण रूप जो चारित्र भाव है, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता स्थिरता करना, वो चारित्र भाव है, उसको रोकने वाली कसाय है। वो कसाय कौन सी है, किस प्रकार की है, कि जो दया का परिणाम है, दान का परिणाम है, व्रत का तप का परिणाम है, आदि जो शुभ भाव है, शुभ राग है, वह असली आत्मा की रमणता को लीनता को रोकने वाला परिणाम है। इसके लिए शुभ भाव या शुभ राग स्वयं कर्म है। और ऐसा जब उदय आता है, ऐसी कसाय प्रकट होती है, शुभ राग प्रकट होता है, तो आत्मा में अचरित्रपणा प्रकट होता है। इसीलिए कहा कि कर्म स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप होने से ऐसे भाव का निषेध किया गया है। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि शुभ भाव है, शुभ राग है, वो धर्म नहीं है, क्योंकि राग है वो विकारी भाव है। इसके लिए उसका निषेध यहाँ पे किया गया है। वो धर्म भी नहीं है और धर्म का कारण भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि धर्म का जो कारण है उसका विरुद्ध स्वभाव वाले भाव है, जो जितने भी राग है वो। तो देखो, इसमें ये भी कहते हैं कि जो धर्मी जीव होता है, धर्मात्मा होता है, साधक जीव होता है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है, उसको भी ऐसा शुभ भाव शुभ राग आता है। लेकिन फर्क क्या पड़ गया है, अज्ञानी को भी आता है, ज्ञानी को भी आता है। लेकिन ज्ञानी ये शुभ राग को धर्म नहीं मानता है, लेकिन शुभ राग को ही मानता है, छोड़ने योग्य है राग को, ऐसा मानता है। तो इस प्रकार से कांजी स्वामी ने 61, 161, 162, 163 गाथा का भाव स्पष्ट किया। अभी उन्होंने इतनी बात कह दी कि जितने भी शुभ राग है सब छोड़ने योग्य है, हे है, मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक कारण है, मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक कारण है। तो अभी कुछ शेष खुलासा करने का बाकी रहता नहीं है। तो देखो, इस प्रकार से 161, 162, 163 गाथा समाप्त होती है।
अभी देखो इसके साथ में पुण्य पाप अधिकार की सब गाथा भी समाप्त हो रही है, बराबर। तो अभी जो अंतिम 7 गाथा ली अपने, 157 से 163, बराबर, उसमें क्या आया, उसका तात्पर्य पंडित जयचंद जी साहब ने अंतिम भावार्थ में लिखा है। तो देखो ये 7 गाथा में क्या है, 2 लाइन में बता देवे तो 157 से 100, मतलब 63 गाथा का भाव इसमें आ जाएगा। देखो, तो पहली 3 गाथा लेवे, 157, 158 और 159। इसमें ये कहा था कि जो कर्म है, जो शुभाशुभ भाव रूप कर्म है, वो मोक्ष के कारण रूप भावों का, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का घातक है। उसके बाद में एक गाथा है 160 नंबर की गाथा, आज जो पहले चली शुरुआत में, उसमें कहा कि कर्म स्वयं बंध का कारण तो है लेकिन बंध स्वरूप है, ऐसा 160 नंबर की गाथा में कहा, बराबर है। और बाकी की जो गाथा है, 3 गाथा अंतिम, 161, 162 और 163, इन गाथा में क्या कहा, विरोधी भाव है, विरोधी भाव वाले हैं, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप है। तो इस प्रकार ये बताया कि जित जो कर्म है, शुभाशुभ भाव कर्म है, वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, उसका घातक है, बंध स्वरूप है, वो बंध का कारण है। इसीलिए कर्म का शुभ अशुभ राग का निषेध किया गया है। तो देखो, ऐसे देखे ना तो लोग मानते हैं अशुभ कर्म होए, अशुभ भाव है, वो तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, उसका तो बाधक मानते हैं, इसके लिए उसका तो निषेध करते हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात क्या लिखी पुण्य पाप अधिकार में, कि जो शुभ राग है, शुभ भाव है, वो भी ऐसे कर्म सामान्य में ही आ जाता है, मतलब जो बंध का कारण है, वो मोक्ष मार्ग का घातक है, उसमें ही आ जाता है। इसीलिए वो भी शुभ राग भी बाधक ही है, इसके लिए शुभ राग ही निषेध करने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने आज 160, 161, 162 और 163, ये 4 गाथा चलाई। और ऐसे देखे तो अंतिम 7 गाथा में जो आए उसका भाव भी अपने को अपने लिया। मतलब एक बात अंतिम जो ली, कि अशुभ राग होता है, अशुभ कर्म होता है, वो तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, लेकिन जो शुभ कर्म होता है वह भी मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग का बाधक है, इसके लिए उसका भी निषेध किया गया है, ऐसा समझना